हाँ जी दोस्तों नमस्कार, मैं जसविंदर चहल राज चहल अकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको पता है आपके जो टीजीटी, पीजी, टेट से रिलेटेड सिलेबस पंजाबी का सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए हमने एनसीईआरटी सीरीज शुरू की हुई है और उसमें अब जो आपकी 6th और 7th क्लास की बुक है जो कंप्लीट है और ये है 8th की बुक उड़ान। ठीक है, उड़ान है ये और इसका हम 10th लेसन करेंगे। 10th लेसन क्या है बच्चों, इसमें एक एकांगी है। एकांगी क्या होती है, मतलब नाटक का एक अंग होता है। जैसे नाटक में तो बहुत विस्तार में सारी चीजें बताई होती हैं, पर क्या है ना, एकांगी में सिर्फ जीवन के एक पहलू को कुछ पात्रों के द्वारा पेश किया जाता है, जिसमें क्या है मतलब उसका छोटा सा जो है उद्देश्य है उसमें ही पूरा हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, नई सोच है। इसमें इस एकांगी में क्या बोला गया है, इस एकांगी में है मतलब दो जैसे माँ बाप है अपनी लड़की की शादी जल्दी करना चाहते हैं, पर क्या है वहां दहेज के कारण बात अटक जाती है, तो क्या है लड़की है बाद में शादी से मना कर देती है। नई सोच मतलब इसी से क्या होता है, नई सोच, क्योंकि आजकल के बच्चों में क्या है नई सोच पैदा हो चुकी है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, डॉक्टर करणदीप सिंह, जो एकांगीकार है डॉक्टर करणदीप सिंह है। इसके पात्र आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम में ऐसे जाएंगे। ये कौन सा मतलब जैसे सुखदेव सिंह है या दिलीप कौर या प्रीत, तो ये किस कहानी के या एकांगी के पात्र, आपको इनका जरूर देखना है। ठीक है, सुखदेव है जो वो 50 साल का है। ठीक है, दिलीप कौर है ये क्या है, प्रीत है लड़की, ये सुखदेव और दिलीप इसके मम्मी पापा। ठीक है, अमन है इसका भाई है, और जो रेशम सिंह और जो परमजीत कौर है ये विचोले हैं, जो मतलब इसका शादी का रिश्ता लेके आते हैं। देखो ज्यादा नहीं है, सुखदेव और दिलीप कौर कौन है, प्रीत के माता पिता है, अमन उसका भाई है, रेशम सिंह और परमजीत कौर कौन है, जो दो रिश्ता लेकर आते हैं। ठीक है, स्थान क्या है, पिंड का एक खुला डुला कर है। पर्दा उठने ते दिलीप कौर बेहड़े विच बैठी भांडे मांज रही है। ठीक है, अब इसे हम जल्दी जल्दी करते हैं। इसमें आपको चीज मैंने बताई दी, मतलब क्या है, एक लड़की का है जो पहले रिश्ता होता है, पर वो दहेज के कारण मतलब नई सोच के कारण, लड़की आजकल पढ़ी लिखी होने के कारण उस नई सोच को मतलब रिश्ता तोड़ने में बिल्कुल मतलब झिझकती नहीं है। ठीक है, ये कहानी है। प्रीत अंदरों आंदी हुई, लियाओ मम्मी भांडे मैं मांज देनी हाँ। दिलीप कौर प्यार नाल, ना पुत सारी उम्र यही कम करना है, कुछ दिना ता गल अपनी मां दे सिर ते मौजा कर लै। प्रीत प्यार नाल अपनी माता, मम्मी सच्ची तुसी बहुत याद आया करेगी, मेरे दिल करदा मैं कदी भी तुहाडे तो ना जावां। दिलीप कौर पुत यह तो जग दी रीत है, धियां राजे राणियां भी घरे नहीं रखियां। ठीक है, प्रीत क्या बोल रही है फिर, एहो किह जी रीत है, जम्मे पाले कोई होर लै कोई होर जावे। दिलीप कौर फिर कहंदे कमली ना होवे इनू कह, धियां राणियां हाय वे मेरे डाडिया रब्बा किन्ना जम्मियां किन्ने ले जाने, मतलब जो ये लोकगीत है पंजाबी का उसका गाते हैं इन्हें सुखदेव सिंह हथ। अब क्या है, सुखदेव सिंह है जो घर आ जाता है। ठीक है, की करदियां पईयां ने मावां धीवां, कुछ नहीं पापा मम्मी मैनू घरों कड्ढण दी तैयारी कर रही है। हसदोए लै पुत प्रीत कहड़ा तू दुपट्टा मंगाया सी, ओह पापा तुहानू याद रहा, मैनू लगे किते तुसीं भुल गए। मतलब उसके पापा सुखदेव को उसके लिए दुपट्टा लैके आए। लै तेरा पापा तेरी कही गल भुल जू, घर दा समान लियाउणा तां बेशक भुल जे। सुखदेव लै होर इक तां धी है मेरी, ओह भी किन्नी प्यारी, ओहदा आपा मैं किवें कहा मोड़ सकदे। ठीक है, ये तो बेसिक सा है, जो मतलब लड़की है बेटी है माँ बाप के साथ बातें कर रही है। ठीक है, इसमें इतना कुछ और नहीं है। अब देखो इसमें क्या है, जो कहानी है वो कहाँ से शुरू होगी, जब उसका बिचौला आते हैं। हाँ प्रीत, हाँ अपनी नूह नू अपनी धी वांग ही प्यार करांगे। ठीक है, वो तो क्या अपने बेटे अमन के लिए है। अब क्या है दोबारा अगली चाकी में। ठीक है बच्चों, उसमें क्या था, सिर्फ जो प्रीत है सुखदेव और दिलीप कौर अपने मम्मी पापा से बातें करती है। अब मतलब अगली कहानी मतलब अगला दिन कहानी कहाँ से होती है, तरकाला वेले प्रीत दा विचोला रेशम अंदर आंदा है। आपको याद रखना है विचोला कौन था, रेशम सिंह। रेशम सिंह भरवें शरीर वाला, हथ विच मोटा कड़ा पहने हुए सी ते उसदियां सारियां उंगलां विच मुंदरियां पहनी हुई सी। उसदे पीछे पीछे उसदी परमजीत कौर। आपको याद रखना है नवी सोच के जो विचोले थे वो कौन कौन थे, रेशम सिंह और परमजीत को। ठीक है, रेशम सुखदेव सिंह करे ही है, कुर्सी पे बैठे एकदम खड़ा हो गया, हाँ रेशम अंदर आ जाओ। ठीक है, उसकी पत्नी जो उसके साथ अंदर आते हैं, सत श्री अकाल रेशम। परमजीत सिंह वल वेखदा होया, सत श्री अकाल भैन जी। परमजीत कौर ते सत श्री अकाल भरा जी। इन्हें नू दिलीप कौर ट्रे विच पानी दे गिलास रखे अंदर आंदी है। रेशम सिंह नू सत श्री अकाल बुला के परमजीत नू गले मिलदी है, लो जी पानी पियो। ठीक है, होर सुनाओ साडी बीबी राणी ते काका नहीं दिसदे। प्रीत अंदरले कमरे में है, अमन पढ़ाई कर रहा है चंडीगढ़। ठीक है, उसका भाई है जो कहाँ पढ़ रहा था, चंडीगढ़। इसमें क्या है बच्चों, मेन चीजें करेंगे हम, इसे डिटेल वाइज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये तो आपस में उनकी बातचीत है। ठीक है,
ਸੁਖਦੇਵ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੀ ਪੜਾ ਲੈਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਣਦ आई है कनेडा तो, ठीक है, जो उसकी नणद है कहाँ से आई है, कनेडा से। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਰਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਭਾਗੀ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ, ਸਭ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋਇਆ है। भैन जी मतलब क्या है, वो आपस में अपनी खुद की विदाई कर रहे हैं भी, हाँ लड़की को अच्छा घर मिला है। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੀਤ ਆਖਿਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਧੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਭਰਾ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਬ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੈਲਸ ਵਗੈरह ਤਾਂ ਹੋਰ सब कुछ तैयार वो आपे कर लेंगे, तुसी बस पैसे दे देना। मेन बात यहाँ से शुरू होगी, मत पैसों का लेन देन, ठीक है। सुखदेव किन्ने पैसे किन्ने मांगे थे, 10 लाख। आप इस चीज को नोट डाउन करो, कितने रुपए मांगे थे उन्होंने, 10 लाख, ठीक है, शादी का खर्चा। अब क्या है दोवें ही, क्योंकि उनका इतना मतलब नहीं था 10 लाख का, तो हैरान रह जाते हैं। मुंडे वाले रिश्तेदार बाहरले मुल्क तो आने हैं, खाने पीना पैलेस वगैरह इतना को खर्चा तो आ ही जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ इसमें क्या बात रखनी है, 10 लाख की बात थी, ठीक है। पर रेशम पहला तो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं सी, ठीक है, उन्होंने कोई दाज नहीं मंगया। बाकी उन्होंने हैसियत ਨੂੰ देख के तेरा अपना ही फर्ज बनता है, इस तो जो कुछ भी देना है तो उन्होंने अपनी तीनों ही देना है, ठीक है। अब क्या है, वो पहले तो मतलब जब रिश्ता पक्का हुआ था तो क्या था, उन्होंने कुछ नहीं मांगा था, पर जब रिश्ता पक्का हो गया, शादी की बात आ गई, तो क्या है वो लेन देन की बातें करी हैं। अब क्या है, परमजीत कौर ਭਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਮਝੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ 20-20 ਲੱਖ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ हैसियत ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ, ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है। एक बात आ गई है, उसके बिचौले कौन थे और 10 लाख रुपए मांगे थे, ठीक है। ਵਿਆਜ ਤੇ ਪੈਸੇ ਫੜੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਭਰਾ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਭੈਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਟਲਡ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੋਚੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਭੈਣ जी, मैं तो पहले भी तेरा कर्जा ले बैठे, अब क्या बोल रहे हैं, वो जो उसके विचोले थे रेशम और परमजीत थी जो, उसको बोल रहे हैं भी जो कर्जा उठा ले, ठीक है। बाद में बात कहाँ आएगी, जमीन बेचने पर सरदार जी जेकर मैं जमीन गहने कर दी तो घर का खर्च क्यों चलेगा, ठीक है। अब उसको क्या, अब एक क्वेश्चन ये बनेगा, जो रेशम सिंह है और परमजीत कौर है, मतलब सुखविंदर सिंह को क्या सलाह देते हैं पैसों का जुगाड़ करने के लिए, तो वो क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं भैया क्या है, अपना तुम जो जमीन है उससे क्या है गहने रख दो, ठीक है। बाद में इसी बात पर है, जो प्रीत है वो बोलती है भाई अगर गहने रख दी तो मेरा एक भाई है अमन, तो उसका मतलब रोजगार कैसे चलेगा, ठीक है। इसमें ये बातें थी है। ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਪਰ ਸੋਚਣਾ ਕੀ ਹੈ ਭਰਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ दस्तखत कर देना, ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे दे देवांगा। वो क्या है, खुद बोल रहे हैं भाई मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, तो मेरे को जमीन बेच दे, ठीक है, तू मेरे को जमीन बेच तो मैं उसके पैसे दे दूंगा। प्रीत ये अभी क्या है, वो लड़की है, नई सोच यहाँ से शुरू होती है। रुको अंकल जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਲ बैठ के उसके हथ ऊपर हथ रख के, पापा प्यारे पापा, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, मैं सब कुछ सुन लिया है, तू फिक्र ना कर पुत। उसका बाप बोल रहा अभी जमीन आप बाद भी छुड़ा लेवांगे। नहीं पापा, मैं तुहाने एड्डी वड्डी कुर्बानी नहीं देण दियांगी। तुसी बचपन तो ही मैनू पुत पुत कहा है, कदे भी मैनू अमनवीर तो घट नहीं समझा। मैनू पालिया है, पढ़ाया है, मेरिया सारिया लोड़ा पूरियां कीतियां, मेरा हर शौक पूरा किया है। इस क्या है सुखदेव सिंह पुत, मैं तेरिया खुशियां वास्ते कुछ भी कर सकदा, जमीन तक ही अपनी जान भी दे सकदा। नहीं पापा, मैं तुहानू नहीं करन दियांगी, तुहानू अपनी जिंदगी दी पर्दी कमाई इस झूठे दिखावे ते बर्बाद करने की लोड़ नहीं है, ठीक है। यही तो थी उसकी पढ़ी लिखी जो बेटी प्रीत है, उसकी नई सोच। रेशम सिंह गुस्से विच, सुखदेव अंकल जी कह दो मुंडे वाले नू कि असीं उन्हां कोलों रिश्ता तोड़दे हां। अब क्या है, रेशम सिंह है जो विचोला है। सुखदेव सिंह तू अपनी कुड़ी नू इन्ना नहीं सिखाया कि वड्डियां दियां गल्लां विच नहीं बोलीदा। प्रीत पर अंकल जी यह मेरी जिंदगी का भी तो सवाल है, मैं हजे लालची लोगों के दिखावे वाले घर विच नहीं जाना। परमजीत जो विचोलना है रेशम सिंह की पत्नी, तैनू पता वे कुड़िए तू की कह रही है, जिन्हां कुड़ियां दे रिश्ते टूट जाते हैं उन्हें चंगे घरां रिश्ते नहीं होंदे। अब क्या है, जो दुनिया की मतलब पुरानी है, सोच है, मतलब एक बार लड़की का रिश्ता छूट गया तो उसे अच्छे घर के रिश्ते नहीं मिल गए, उसका डरावा दे रही है। कोई गल नहीं आंटी जी, मैनू मेरे मम्मी पापा रब जिन्ना आसरा है, मैं इन्हां दी छां थल्ले पूरी जिंदगी बिना ब्याही गुजार सकदी हां। पुत तू यह की कह रही है, जा तू अंदर चली जा, इन्हां नाल मैं आपे गल कर लवांगा। इन्ने नू अमन आ चंडीगढ़ तो आ जांदा है, ठीक है। अमन कौन था, उसका भाई था जो चंडीगढ़ स्टडी कराया था। एक ननद थी, वो कहाँ थी, कनेडा थी। ये 2-4 चीजें हैं। सारे नू सत श्री अकाल बुलांदा पापा जी, प्रीत भैन दे विआह दीयां तैयारियां चल रही ने। हाँ बेटा यही गल चलदियां सी, ठीक है। अमन वीरे 1 मिनट इधर आ, मेरी गल सुन। प्रीत अमन एक स्टेज ते एक पासे लैके समझाने की एक्टिंग कर दी है। स्टेज विचाले आके प्रीत भैन ठीक कह रही है पापा, मैं सब कुछ सोच समझ लिया है। चंगा होया कि उन्होंने लोगों की असलियत पहला ही साढ़े सामने आ गई। बाकी
ਰਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰੀਤ ਭੈਣ ਵਰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ नहीं है। हाँ पापा, वो लोग ब्याह तो बाद दाज मंगने का तुसी फिर कितो। अब प्रीत उसके पापा को समझा रही है भाई ठीक है अब तो आप जमीन बेच करके है 10 लाख का इंतजाम कर दोगे। अगर उन्होंने शादी के बाद फिर डिमांड करी तो फिर आप क्या करोगे? अभी तो क्या है हमारे पास टाइम है, क्योंकि क्या है अभी शादी नहीं है, शादी के बाद तो क्या है मतलब रिश्ता तोड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सानू शौकत लोग अपनी जान झूठी सान कुछ भी कर सकते हैं, वो मैनू जला के भी मार सकते हैं। ये प्रीत कह रही है। ठीक है, ये बातें कौन बोल रहा? प्रीत। बस कर प्रीत, अगे ना बोल, तू साडी अखा खोल दी है। प्रीत नू घुट के गले लगा नाल ला लैंदी है। रेशम सिंह ते परमजीत शर्मिंदा जी उत्थों चले जाते हैं। सुखदेव सिंह फिकर विच पिया रहिंदा है। अमन अपने पापा नू कलावे विच लैंदा, तुसीं फिकर ना करो पापा, प्रीत भैन लई रिश्ता मैं लभांगा जिथे कि प्रीत भैन दे गुण वेखे जाणगे, ना कि झूठी सानू सोकत। पर अमन ते प्रीत दोवें अपने पापा दुआले बाहां वल लैंदे ने पर्दा डिगदा। ठीक है बच्चों, ये थी एकांगी। इसको लाइन वाइज लाइन पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। इसमें क्या है जो इसके आपके 5-6 कैरेक्टर हैं उसका नाम याद रखना है, विचोलों के नाम याद रखना। प्रीत और अमन है बहन भाई हैं, और दिलीप कौर और सुखविंदर उनके मम्मी पापा है। जो रेशम सिंह और परमजीत कौर कौन विचोले हैं। कितने रुपए की बात हुई थी शादी में देने के लिए? 10 लाख रुपए का खर्चा। ठीक है, और उसकी बहन कहाँ से आई थी? लड़के की कनेडा से, और लड़की का भाई कहाँ पढ़ता था? मतलब चंडीगढ़। ये थी 5-6 चीजें, सिर्फ आपको इसमें यही चीजें देखनी और कुछ है नहीं। ठीक है, किन्ने पात्र हैं देख लो, कितने पात्र ऊपर दिए हुए हैं, 2 4 6 मतलब 6 है मेन। यह नाटक कैडी सामाजिक समस्या, ये आपका पेडागोजी का क्वेश्चन बन सकता है। कौन सी समस्या पे आधारित है? दहेज। ठीक है, दाज प्रथा थे। विचोला किसनू कहते हैं? जो मतलब रिश्ते पक्के करवाता है। ठीक है, ये थे इसके 2-4 मेन क्वेश्चन। यही थी बच्चों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।